क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये क्वेश्चन पहले किसी ने पूछा भी था। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हटाओगे? तो सबसे पहले हमें हटाना होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव। तो इसकी वैल्यू आपको देखनी है कहाँ से कहाँ तक हो सकती है और इंटरवल क्या है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कि ये साइन 2x इंटू वन प्लस कॉस 3x का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर ये निकाल ले तो हो जाएगा। बताओ भाई कैसे डिसाइड करोगे? किसी ने सॉल्व किया है? सर पहले प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते इसमें? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा लगाएंगे को चेंज आएगा? लगा तो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा बताओ? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो इसमें क्या सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो 0 से 2 पाई है ना। चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, है ना। आज इसी का डाउट क्लास है, तो डाउट जो क्वेश्चन हो पाएगा वो सॉल्व करेंगे, जो नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करके या तो भेज दूंगा या नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली एक बार रिवाइज करना था। स्पेशली मेंस के क्वेश्चन कर लो, एडवांस के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको पीडीएफ दे देगा, बोलेगा के की वैल्यू निकालो, तो वहाँ इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। तो ये सब बेसिक आपको पता होगा, प्रॉपर्टीज़ और ये सब, तो वहाँ ईजिली आप इंटीग्रेट कर पाओगे। नहीं तो फिर वहाँ स्ट्रगल करोगे आप इंटीग्रेट करने में। तो अभी देखिए साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x। चलो तो जो फोर्थ क्वेश्चन है 0 से 2 पाई साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x। तो एक तो ये देख के दिमाग में आता है ये वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ 2a एफ एक्स डी एक्स। बताओ इसकी प्रॉपर्टी याद है किसी को? किसके इक्वल लिख सकते हैं इसको हम? एक तो फॉर्मूला में लिखाया था, इसको लिख सकता हूँ 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई। नहीं वो तो ठीक है, जो आप कह रहे हो मैं समझ गया कि 0 से पाई, पाई से 2 पाई, वो भी सही है। एक प्रॉपर्टी मैंने ये लिखाया था लास्ट क्लास में भी देखा होगा। इसी के बेस पे ये हो जाता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा 0 के अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। या दूसरा इसी का अगला था कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कौन सा लगाएं? अगर ये लगाऊं मैं तो क्या होगा? मतलब ये तो ब्रैकेट है जस्ट। चलो एक काम करते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मान लो एफ एक्स मेरे पास है दिस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन 2x इंटू 1 माइनस कॉस 3x। ठीक, तो मुझे कोई बताओ एफ ऑफ
2 पाई माइनस यही निकलवा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ब्रैकेट बाहर लगा रहा हूँ ये कोई क्वेश्चन में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो एक्स की जगह रखोगे, अब यहाँ एक्स था तो एक्स था, अब एक्स को रखना है 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 2x, तो यहाँ 1 प्लस था ना, 1 प्लस कॉस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पाई माइनस 3x, ये बन जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से आ जाएगा सर 2 पाई माइनस एक्स 40 एज्यूम करते तो इसमें हो जाएगा। नहीं अभी देखो, आप अपने तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो 4 साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है, किसी को आइडिया है? साइन थीटा नहीं साइन 4 पाई माइनस थीटा, माइनस, हाँ सर, क्योंकि माइनस साइन 2x आएगा सर इसमें। हाँ 4 पाई माइनस थीटा वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। तो यहाँ 1 कॉस 6 पाई माइनस 3x, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, तो कॉस 6 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, बिकॉज ऑफ कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये 1 प्लस कॉस 2x ही रह गया, सॉरी 1 प्लस कॉस 3x ही रह गया। ओ तो यहाँ से ये समझ आया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता तो आंसर 0 हो जाता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इस वजह से क्या होगा, तो जो आप कहते हैं प्रॉपर्टी लगा दो, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ जी, देखो, सो आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि इन दोनों में से ना तो ये इसके इक्वल है ना ही इसके इक्वल है, क्योंकि वो इनसाइड ब्रैकेट में माइनस है, समझ रहे हो ना, जो ये है उसका जस्ट नेगेटिव यहाँ माइनस में आ रहा है, तो मैं पहली वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को कन्फ्यूजन बताओ, ये वाली जो फर्स्ट लिखा है ना कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसके ब्रैकेट है इनटू डी एक्स, तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो है, तो वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अब देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन था 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x dx, इसका ब्रैकेट। अब मैं इसको कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा लिखो 0 टू a एफ एक्स, जो फंक्शन है सेम प्लस, तो फंक्शन है सेम मतलब साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x। अगला में क्या है, ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो वो मैंने अलग से सेपरेट निकाल के आपको दिखा रखा है कि ये आएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, लिखोगे ना तो ये वाला आएगा ब्रैकेट में माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x। अब यहाँ ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो मगर ध्यान से देखो, मैं अगर ऐसा लिख दूँ फॉर एग्जांपल, ये 0 टू पाई है, 0 टू पाई, तो ये है माइनस ऑफ फॉर एग्जांपल टी, सॉरी प्लस ऑफ टी लिखो, तो ये मान लो एग्जांपल के लिए जस्ट बोल रहा हूँ, तो मैंने मतलब लिख रहा हूँ प्लस ऑफ टी, अब प्लस है माइनस ऑफ टी, और यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स है, बस इसको टी नाम रख रहा हूँ समझने के लिए। इसका आइडेंटिटी किसी को पता है क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस टी। एग्जाम्पल के लिए मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, ये बताओ कितना आएगा? -1 होगा 1/2 और -1/2, ये बताओ कितना आएगा? तो 1 का तो 1, -1 का -1, तो ये तो यहाँ 0 आ गया। अगर इंटीजर है तो, है ना, इंटीजर होगा तो 0 आएगा, नॉन इंटीजर है तो, नॉन इंटीजर है तो क्या होगा? -1। रख के देखो, -1/2 पे क्या मिल रहा है? -1 है, -1 ही आएगा सर। ठीक है ना, हाँ, तो डन ना, समझ आ रहा है, क्योंकि 1/2 का 0.5, 0.5 पे 0 और -0.5 -1 तो -1, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस एक्स,
ये 0 आएगा फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन माइनस एक्स, ये -1 होगा फॉर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो ये एक फॉर्मूला है, उसी इस एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ तुमसे एग्जाम्पल ये दिया ताकि तुम रिलेट कर सको। तो अब देखो ध्यान से, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, तो ये जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है आई वाला, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 से पाई, और ये मिलके क्या बन जाएंगे? -1 का, सॉरी -1 डायरेक्ट dx। अब -1 का इंटीग्रेशन कितना? -पाई, मतलब ये माइनस बाहर, x का 0 to पाई, ये आ जाएगा ना। तो आंसर इज -पाई। चेक करो एक बारी। तो सॉल्यूशन इसी पेज पे हो गया, इतना ही था सॉल्यूशन। देखो यहीं से स्टार्ट किया मैंने सॉल्व करना क्वेश्चन 4 को। f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, और इसकी जो वैल्यू है वो ये -1 हो गई, इंटीजर नहीं है। चूंकि इंटीग्रेशन है तो तुम सोच रहे होगे 0 से पाई, पाई क्या होता है? तो बीच में इंटीजर भी तो हो सकती है, बट एक्चुअली इंटीजर पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ये समझ लो। क्योंकि वो है ना, मैं ज़्यादा ब्रेक भी कर सकता हूँ इसको। तुम्हें लगता है अगर तुम्हें इंटीजर को हटाना है फॉर एग्जांपल, तो एक काम कर सकते हो, तुम्हें लगे कि बीच में इंटीजर भी तो है, जैसे 0 से पाई का मतलब 3.14, तो 0 से 3.14 है। तुम अगर वैसे प्रॉब्लम हो रहा है तो 0 से 1 कर दो, 1 से 2 कर दो, 2 से 3 कर दो, फिर 3 से पाई कर दो, फिर भी वही वैल्यू आएगी -1 -1 -1 dx। तब भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आना है, -1 इंटू पाई, तो -पाई ही आएगा। तो चूंकि इसमें फाइनाइटली मेनी इंटीजर है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं हम। हाँ ये चीज़ है। कुछ डाउट है किसी को तो पूछो। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया, पहला प्रॉपर्टी यूज़ किया, वी यूज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये हमने पहली प्रॉपर्टी यूज़ की, सो इसको हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वी यूज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अर्का आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताओ भाई, नेक्स्ट दिन का है डाउट। तो 4 तो उस दिन आपका भी डाउट था, दिया हो गया ना सॉल्व, ठीक है, उस दिन आप पूछ रहे थे। हाँ सर हो गया। तो प्रॉपर्टी यूज हुआ 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस 6 dx, वो यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जी, जिन लोगों ने ट्राई किया है वही डाउट पूछो। सर 10th वाला। 10th, द इंटीग्रल 1 to e x अपॉन e की पावर 2x माइनस e अपॉन x की पावर x, बाहर है log x dx। तो ये ब्रैकेट ही है ना, जस्ट कर्ली ब्रैकेट। तो 1 to e है ना। तो बताओ प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे इसको? हम स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर का पावर एक्स ना। बाहर log x भी है। तो ln x dx है। एक काम करो, अगर यहाँ से मैं ऐसा करूँ, मान लो e की पावर x है, e की पावर 2x है, ऐसा है ना, 1/x की पावर x, हाँ e की पावर x। बताओ किसने सॉल्व किया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे?
तो वेरिएबल के लिए पावर वेरिएबल है एक तो, और दूसरा भी log x भी है, तो व्हाट कैन वी डू? चलो ट्राई कर देखते हैं। क्वेश्चन है 1 से E है ना। ठीक है, अच्छा तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग x अपॉन ई को t ले लें। चलिए ट्राई करते हैं, एक बार पहले ट्राई करके देखें। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि x अपॉन ई की पावर 2x और e अपॉन x की पावर x, ठीक है। सो x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई अपॉन x की पावर x, ये ब्रैकेट ही तो है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा नहीं। फिर log x dx, यही है, ठीक है। तो आपके हिंट से सॉल्व करूं तो उससे करेंगे तो, नहीं तो और भी तरीके हो सकते हैं। t बराबर आप कह रहे हैं x अपॉन ई को t ले लीजिए, तो इससे क्या होगा dt बराबर dx अपॉन ई हो जाएगा, है ना। सो dx को आप e टाइम dt लिख पाएंगे, तो यहाँ x अपॉन ई t की पावर 2x, x की वैल्यू निकालोगे तो t की पावर ई टी हो जाएगी ना। सर वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही बन रहा सर उसमें t हाँ है ना, कुछ खास तो 1/t इसकी पावर ई टी ही बनेगा। तो अभी ये जो बन रहा है t की पावर 2et और ये et बन जाएगा, और बाहर है log x। तो log x को अगर आप लिखोगे x को te लिख सकते हो, तो 1 प्लस log t हो सकता है ये, और e dt dx हो जाएगा। इतना कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ हमें याद है कि हाँ क्या होता है कि आप इंटीग्रेट अगर करोगे, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ये भी एक अप्रोच हो सकता है। यहाँ से क्या होता है कि अगर आप इसको जैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, है ना, तो ये क्या हो गया, अगर तुम ठीक से देखो तो t की पावर ये है t की पावर 2et माइनस टी की पावर माइनस, क्योंकि वो et यही तो हो गया, ये 1 प्लस log t एंड यहाँ आपका हो गया e टाइम dt। लिमिट में चेंज करना पड़ेगा, तो जब 1 है तो 1/e और e है तो 1। इससे क्या होगा, तो देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग टी, कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि x की पावर x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आता है x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। क्या इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये सोच सकते हैं, है ना। जब x की पावर x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आता है x की पावर x 1 प्लस लॉग। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, t की पावर t को सब्स्टिट्यूट कर दे, देखो। तो अगर हम नया वेरिएबल u ले ले t की पावर t को, तो यहाँ से du जो आएगा t की पावर t 1 प्लस लॉग टी। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग टी हो जाएगा आपका, du आ जाएगा 1 प्लस लॉग टी dt। अब देखो इसको हटा सकते हो क्या आप, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, बना पाएंगे 1 प्लस लॉग टी और टी की, ये इसको du हो जाएगा। यहाँ से पहले आपको चाहिए t की पावर t प्रोडक्ट में, फिर यहाँ t की पावर t है ना, वो उस तरह डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट में t की पावर t कर दो, तो ये सब मिलकर du हो जाएगा। तो e du, ई को बाहर भी कर सकते हैं, और यहाँ बचेगा ये, फिर यहाँ आप u की पावर 2e माइनस u की पावर माइनस ई अपॉन u, ये है अभी के लिए, और e को बाहर भी कर सकते हैं आप, e को बाहर कर du। क्वेश्चन क्या है ये आप ये इंटीग्रेट कर पाओगे, लिमिट चेंज कर लेंगे, चलो लिमिट तो हो जाएगा चेंज अभी, 1/e की पावर 1/e, 1 की पावर 1 हो जाएगा। अब क्या ये हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ये तो कर लेंगे ना, ये तो आसान है। हाँ सर अब हो जाएगा। तो u की पावर 2e माइनस 1, ये तो आसान हो गया, और इसका आ जाएगा माइनस e माइनस 1,
ये तो कांस्टेंट हो गया ना, पावर में तो कांस्टेंट बना दिया हमने अब, तो ये x की पावर n टाइप का बन गया ना अब, तो ये हो गया। और लिमिट लगा देंगे तो ये 1/e की पावर 1/e और ये 1, तो वो तो अपने हिसाब से चेंज कर लो, 1/e की पावर 1/e। अब तो ये इजी हो गया इंटीग्रेट करना, u की पावर n, तो u की पावर n + 1 अपॉन n + 1, एक तरीका ये है। ठीक है, तो आपने जो तरीका बनाया उससे सॉल्व तो हो गया, तो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, एक बार x/e को t रखा, t में आया, बाद में u को t की पावर t रखा, तो उससे ये डेरिवेटिव बना, तो उससे भी आ गया। दूसरा अप्रोच मैं देख सकता हूँ, क्वेश्चन है आपका 10th ना, देन हुआ वही है, तो ये सजेस्ट कर रहा है आपको क्या, यू सब्स्टिट्यूट x अपॉन ई की पावर x को t ले लो डायरेक्टली, तो उससे डायरेक्ट आ जाता। अच्छा है ना, तो दूसरा अप्रोच क्या था इसका, वही चीज़ है, आएगा तो वही, हमारा क्वेश्चन एक्चुअली ये है ना, क्वेश्चन है x अपॉन ई इसकी पावर 2x माइनस ई अपॉन x इसकी पावर x, और इस पूरे के साथ में है log x dx। तो एक तरीका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि t तुम ले लो x अपॉन ई की पावर x को, तो क्या बनेगा, ये x अपॉन ई की पावर x को ले लोगे तो ये हो जाएगा t² और ये 1/t हो जाएगा। अच्छा, और log x यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से x निकालना पड़ेगा ना आपको, तो log ले लो, तो log t बराबर x log x माइनस 1, ये आ जाएगा। चेक करो, ये आएगा। अब यहाँ से निकाल लो dt, यहाँ से dt आ जाएगी, dt या dx, तो 1/t dt इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, सो log x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज log का डेरिवेटिव 1/x, तो ये 1 हो जाएगा, तो कट जाएगा ना, ये log x आ गया, अरे वाह, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। तुम डिफरेंशिएट कर, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट पता क्या आएगा, log x dx आएगा, चेक करो। तो ये जो log x dx प्रोडक्ट टू लगाओ यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो dt अपॉन dx निकाल लो, ये समझ लो, तो यहाँ से ये आ जाएगा। सो यू कैन राइट 1/t dt। अब वेरिएबल चेंज कर लो, तो वेरिएबल तुम्हारा था क्वेश्चन में 1 से e, है ना, यहाँ से x/e की पावर x कॉमन ले लिया, तो अब इसको इंटीग्रेट कर पाओगे तो ईजी है शायद, है ना, ये हो गया t माइनस 1/t² dt, इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट देख लो, सो 1 था तो 1/e, तो ये था 1/e हो जाएगा, और जब e है तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर लोगे ना, t का t² माइनस 1/t² का माइनस 1/t, तो ये हो गया, लिमिट 1/e से 1, इससे आ जाएगा। हाँ बोलो। मतलब उसको x/e को t लेट करने का मतलब पीछे का रीजन क्या था सर, मतलब हम क्या किसको मतलब आना चाहते हैं जिससे होगा इससे। नहीं, वो तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए x अपॉन ई को t ले लिया, ठीक है ना। मतलब दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर मतलब वैसे तो कुछ नहीं था शायद। नहीं, ये एक्चुअली यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ खास किया नहीं हमने, ये एक्चुअली यहाँ पे यूज़ हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल सब्स्टिट्यूट समथिंग, है ना, हाँ ये है। वही सब्स्टिट्यूशन के पीछे का मतलब हम किसको मतलब किसको आना चाहते थे, मतलब सब्स्टिट्यूशन किया तो हमने किसी एक को आना पड़ेगा, तो हम मतलब किसको आना चाहते थे इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो वो जो आप सोच रहे हो मैंने यहाँ सोचा वो कि t की पावर t था,
तो इसका डेरिवेटिव टी की पावर टी 1 प्लस लॉग टी होता है, तो 1 प्लस लॉग टी को हटाना चाह रहे थे इसलिए हमने ये लिया। यहाँ तो जस्ट एक सजेशन था एक्स अपॉन ई, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस होके आसान हो गया। अदरवाइज ये दोनों एक साथ हो जाएगा। देखिए यहाँ देखो, यहाँ हमने किया, यहाँ हमने एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को अज्यूम किया। क्यों अज्यूम किया? क्योंकि ये बाद में जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो लॉग एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो ये आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे एंड देन वो वर्क कर जाएगा। नहीं वर्क करेगा दूसरा सब्स्टिट्यूट करो। तो इट इज़ लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड समझो कि यू आर ट्राइंग ओके एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, कुछ तो आ जाएगा। तो लॉग लिया तो ये हुआ, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया, तो ये वर्क कर गया। अब ये आसान हो गया ना सॉल्व करना, तो इंटीग्रेट करना आसान हो गया। देखो एक पेज में हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन का हमारा क्या पर्पस होता है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, यही मतलब है ना। अच्छा लिमिट कैसे लिए? लिमिट वेरिएबल चेंज कर देंगे ना। अरे भाई जैसे x की वैल्यू 1 है तो देखो t क्या आएगा, बताओ। x को 1 रखो, बताओ t क्या आएगा। और x को जब e रख दोगे तो बताओ t क्या आएगा। जब आप वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। हाँ जी, तो ये 1/e से 1 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं भाई HS? जैसे x की लिमिट क्या है, 1 से e है। अब अगर आपने कहा कि x अब t रख लो x अपॉन ई की पावर x, तो अब यहाँ जब dt लिख रहे हैं तो t की लिमिट लिखेंगे। t की लिमिट कैसे लिखेंगे? तो x की वैल्यू 1 से e है, तो x जब 1 था तो बताओ t क्या है वो रख दो। x जब e है तो बताओ t क्या है वो रख दो। तो जब x 1 है तो t की वैल्यू 1/e आएगी। x जब e है तो t की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ जो चैट में पूछ रहा है HS, तो चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ, है ना। तो ये सब अगर नहीं पता है, लिमिट चेंज करना, वेरिएबल चेंज करने पर एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर 7 है। तो जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता है कैसे वेरिएबल चेंज करते हैं, कैसे लिमिट चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, तो वो आप ये क्लास 12th में चैप्टर 7 एनसीईआरटी का है। क्योंकि अगर बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो आगे तुम कितना भी पढ़ लो पूरा सब्जेक्ट, मतलब उसमें तुम्हें दिक्कत होगी, आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिक तो ठीक होना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक हो। यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? मतलब ये तो कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट मतलब इस तरह का हमारे जैम में नहीं आते। एक्चुअली जैम में हमारा पर्पस ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, वरना इस तरह के नहीं आते हैं डायरेक्ट। लेकिन कई बार पीडीएफ में इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे, कई बार इंटीग्रेशन के, तो जरूरत पड़ जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे जैम गेट में। प्रॉपर्टीज बेस्ड एक दो क्वेश्चन आते हैं जो ईजी टाइप के ही होते हैं, जो मिलेंगे हमें। अदरवाइज JEE में इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पूछता है और एग्जाम उतना नहीं आता। नेक्स्ट बताओ भाई, तो नेक्स्ट क्या है? और कोई डाउट है किसी को इस चैप्टर में ट्राई किया हो तो? हालांकि थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं इसको, क्योंकि हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें बेसिक ठीक करना है, तो आपको समझना है। आप नहीं भी सॉल्व करो तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व करने से आप बेसिक ठीक हो जाएगी। थोड़े हाई लेवल 13th वाले की सर हिंट दे दीजिए तो सर। एनसीईआरटी कर लो, जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो। 13 में क्या हो रहा है कि आई है a to b लिमिट है x4 माइनस 2x² dx। अगर i मिनिमम है तो बताओ ऑर्डर पेयर ए बी क्या होगा? तो इसको 2 वेरिएबल फंक्शन मान के चलो एंड हालांकि इंटीग्रेशन भी तो आसान है ना। तुम चारों अलग अलग इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम चाहो। जैसे इसने कहा ए बी क्या है, तो -√2 से 0 इंटीग्रेशन निकालो, आई की वैल्यू निकाल लो हर ऑप्शन के लिए, वो भी तो सर कर एक सकते एक हो। ऑप्शन चेक करके सर निकाल लें हाँ कौन वो सी मिलेगी। एक ऑप्शन ये है कि हाँ -√2 0, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है ना, x⁵5/5 ये होगा, बस थोड़े कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। अदरवाइज इंटीग्रेशन तो आसान है करना। दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो सेकेंड तरीका ये है कि एक तो ईच ऑप्शन पुट करके तुम वैल्यूज निकाल लो इंटीग्रेशन की, देखो किससे मिनिमम आ रही है। दूसरा तरीका जो है उससे हम ट्राई करके देखें अगर,
तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा टू वेरिएबल का, जो तुमने भी पढ़े नहीं होंगे। ए टू बी, ये क्या था, x4 माइनस 2x स्क्वायर dx, यही है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा जैसे x की पावर 5/5 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3, ये है ए टू बी। तो कितना आ गया, b की पावर 5/5 2b क्यूब अपॉन 3 माइनस a की पावर 5/5 माइनस 2a क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लो। अब ये एक i तुम्हारा एक फंक्शन है ए बी में। अब डू यू नो हाउ टू मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ फंक्शंस? टू वेरिएबल फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करते हैं? बोलो भाई, एक बार डिफरेंशिएट करो ए के रेस्पेक्ट में, 0 पुट कर दो। एक बार डिफरेंशिएट करो बी के रेस्पेक्ट में, 0 पुट कर दो, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? कर पाओगे? तो यही आ जाएगा, यस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इज 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 इज 0, ए इज 0 और ए इज प्लस माइनस √2। यहाँ भी यही आएगा, b4 माइनस 2b स्क्वायर इज 0, सो b स्क्वायर इज 0 और b स्क्वायर इज 2, मतलब b सर ये 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे। जी जी जी, पार्शियल डिफरेंस किया है। तो जो भी करोगे यही क्वेश्चन बन के आएगी। अब तुम्हें देखना है क्या होगा, तो यहाँ फिर से तुम्हें अब आगे प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 0, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। √2 माइनस √2 कॉमा √2, फिर ऐसे ही है ना, बहुत सारे पॉइंट आ गए ना, प्लस माइनस √2 प्लस में 2 4, तो यही है 5 पॉइंट, 5 क्रिटिकल पॉइंट, 5 भी नहीं ज़्यादा है। 0 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2 कॉमा 0, इतने क्रिटिकल पॉइंट आ गए। कुछ टू आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। हाँ बहुत सारे आ गए ना। तो सिंपल है, इससे अच्छा है तुम ऑप्शन से ही कर दो, ठीक है ना, क्यों इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना है। ऑप्शन से इजीली ड्राइव वो कर लो, है ना, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं जो 4 ऑप्शन है। बताओ और कोई क्वेश्चन रह गया? तो अभी देखो ये चैप्टर आज की क्लास, कल की जो क्लास होगी, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया वाला टॉपिक, जो इसका अगला चैप्टर है, 13 है ना, आई थिंक 12 13, हाँ 13 चैप्टर है। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस कर दो बेसिक के लिए, सॉल्यूशंस भी है, देख के समझो क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है। ये है, नहीं तो एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो, दैट्स आल्सो फाइन। बोलो नेक्स्ट, हो गया सबका डाउट खत्म? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबने किए ही नहीं होंगे एक्चुअली। 2 3 नहीं करना अभी, तुम सिर्फ इतना करो। 91 तक करने थे, 1 to 91, ये 91 क्वेश्चन। हालांकि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, छोड़ भी सकते हो, एडवांस वाले छोड़ सकते हो। तो बार प्रैक्टिस तो कर लो बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये सब तो कर लो। तो इस बुक का जो अगला चैप्टर अगर नहीं डाउट तो मैं ये स्टॉप कर दूंगा फिर, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, तो ये रिवीजन जिनका है, एरिया चैप्टर है ना इसका, 13 चैप्टर है। जितने क्वेश्चन में एरिया आया होगा सबको ट्रेस कर लेगा। ये आगे क्या चैप्टर, हर क्वेश्चन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर तो बहुत घुमाएगा।
आई थिंक 13 चैप्टर है एरिया। कैसे जाएंगे वहां तक? तो इससे बेटर है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च करूं। देखो ये चैप्टर है ना, तो 13 हमें इस पे आना है, तो हमें ये वाला पार्ट करने हैं अभी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये कराऊंगा। फिर ये जो 13 चैप्टर है ये करना है आपको। विदाउट इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ छोड़ सकते हैं हम। एरिया बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक फिगर विदाउट इंटीग्रेशन, इसको हटा दो। इसकी हमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन को यूज़ करके करना है। तो एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन ये सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ओनली। अच्छा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो। ये जो है ना एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, ये जैम गेट के सिलेबस में भी है, क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए सॉल्व। कि जैसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ना एरिया वाले, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन कितने हैं 1 से स्टार्ट करके, यू जस्ट हैव टू सॉल्व बस 55 क्वेश्चन है। तो कल की जो क्लास होगी 8 to 10 स्मार्ट बोर्ड पे होपफुली क्लास होगी कल। अगर वो आज सेटअप आ गया है, सेटअप लग गया तो कल इलेक्ट्रिशियन आके लगा गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल बस ऐसा होगा, प्रॉब्लम होगी। फिर परसों से स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी। तो हम लोग पहले ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी कल चैप्टर डिस्कस करेंगे एरिया, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मतलब थोड़ा सा बेसिक बता के जो आप जानते ही हो, फिर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सीख के करवा दूंगा। तो 88 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा क्लास में एक बार हम कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन डिस्कस कर ही ले इसमें से। तो बाकी लोग चाहे तो ट्राई करके भी आ सकते हैं, तो आप सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा 31 तक किए थे, ठीक है। तो एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ना ये चैप्टर 13 में, इसका आप पार्ट कीजिए। और इसको टोटल 88 क्वेश्चन है, तो उस 88 क्वेश्चन में आप ट्राई करके आओ। कल जो 8:32 मतलब या 8 to 10 क्लास होगी उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इसके डाउट भी बता दूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड हो छोड़ सकते हो, फिर से बोल रहा एडवांस वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है छोड़ दो। द पर्पस हेयर इज़ टू लर्न कॉन्सेप्ट, कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो सीखना है आपको। लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। अगर 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 88 क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा 50, 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है इजीली, सिर्फ ओके। 30, 40 नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हमें इससे कॉन्सेप्ट सीखना है जो एग्जाम में हमारे एग्जाम में आएंगे, तो वो हमें समझ आना चाहिए कि क्या है कैसे है, और एक एक आइडिया हो मुझे इंटीग्रेशन का। और ये सब मैं सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व करूँगा अभी। और यही चीज़ें हमारे सिलेबस में डबल इंटीग्रेशन से है, कि इसको डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो अगर ऐसा है तो यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी ट्राई करके आओ। डाउट क्लास में डाउट तो होता ही है, तो इसको कंप्लीट करते, इसको छोड़ वो अभी क्लास स्टॉप करता हूँ फिर। और कल ये वाला पार्ट डिस्कस करके 10-15 क्वेश्चन इससे करा दूंगा, जिससे जिन लोगों का बेसिक एटलीस्ट वीक है उनका ठीक हो जाएगा, जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे की चीज़ें कवर कर सकते हैं। आपको मैंने बता ही रखा, पिछले साल के लेक्चर्स हैं, सर असाइनमेंट्स हैं। यस सर मैं सर सर आप वो जो लिमिट का एक क्वेश्चन आप कर रहे थे ना अगले क्लास से, कौन सा? लिमिट एंड पिछली क्लास में हाँ हाँ यस पिछली क्लास में। पिछली हाँ क्लास में सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 into n+2 डॉट डॉट 3n अपॉन n to the power 2n होल टू दी पावर 1/n, इसके सेपरेट कर रहे थे ना n+1/n यस n+2/n। एक्चुअली सर जो सीरीज मैं समझ रहे नहीं पा रहा हूँ। क्यों समझ नहीं पा रहे? देखो ध्यान से, मान लो ये एल है, अगर मैं लॉग लगा देता हूँ तो क्या होगा ये बताओ। 1/n हाँ 1/n आगे 1/n ln ऑफ n into n+1 इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ -3n n/n n+1/n इंटू n+2/n डॉट डॉट डॉट, ये 3n को क्या लिख सकता हूँ n+ व्हाट n+2n
अपॉन एन। मुझे बताओ इसमें कितने टर्म्स है टोटल प्रोडक्ट में? 3n 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 कैसे है भाई? ढंग से काउंट करो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n plus 2n n प्लस 1 और n प्लस 2n तक ही तो है। तो n प्लस 0 से लेके n प्लस 1 n प्लस 2n 2n प्लस 1 टर्म्स हैं एक्चुअली। नहीं, चेक करो एक बारी। ओके 2n प्लस 1 टर्म्स है, लेकिन यहाँ n की पावर तो 2n ही है, तो एक n कम पड़ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन यहीं से होगा, क्वेश्चन n प्लस 1 से स्टार्ट होगा। यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो स्टार्ट था n प्लस 1 से ही था। फिर चेक करो। हाँ यस सर हाँ, तो अब n प्लस 1 से स्टार्ट है, देयर आर 2n टर्म्स, तो ईच टर्म के साथ एक n फिट कर दो। ओके सर भाई देखो, ln n प्लस 1 अपॉन n, n प्लस 2 अपॉन n एंड डॉट 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 n प्लस 2n अपॉन n। अब आपको पता है लॉग ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है? log a plus log b हाँ, तो log a प्लस log b होता है। सो 1 बाई n log ऑफ दिस, तो आई कैन ब्रेक इनटू समेसन। समेसन तुम कैसे समझाऊं, तुम लिख के देखोगे तो हो जाएगा। पता है क्या प्रॉब्लम? यू सी द ओके सर सॉल्यूशन। मेरा डाउट क्लियर हो गया ओके हो गया ना? हाँ, एक्चुअली देखो सॉल्यूशन रीड करोगे ना तो कभी भी समझ नहीं आएगा या समझने में दिक्कत आएगी। व्हेन यू सॉल्व यू विल अंडरस्टैंड इजीली। तो रीड नहीं करना। देखो हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेसन। अब इसको ठीक से लिखो, तो ठीक से लिखोगे तो ये n प्लस 1 बाई एन है ना, तो समेसन लॉग n प्लस के बाई एन है, n फ्रॉम 1 टू 2n। ये हो गया, ये लॉग l चल रहा है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेसन n फ्रॉम 1 टू 2n, ये हो जाएगा log 1 प्लस k बाई एन। and now you know this will convert into integral log 1 plus x dx 0 to 2। ठीक है? ओके सर थैंक नाउ यू यू जस्ट इंटीग्रेट दिस यूजिंग बाई पार्ट एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्मार्ट बोर्ड से ऐसे ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, सबके अपने प्रेफरेंस है। तो अभी ठीक है ना? कल से हम लोग स्मार्ट बोर्ड क्लास हो जाएगी। तो अभी नया सेटअप लग रहा है, तो पहले से बेटर होगा। जो पुराना सेटअप था वो खड़गपुर में ही है, अभी वहाँ से आया नहीं है। यहाँ नया सेटअप ऑर्डर किया, नया लगवाया है। तो खड़गपुर वाला जब ले आएंगे 2 सेटअप हो जाएगा। तो और भी बैचेस स्टार्ट करेंगे और फैकल्टी हायर करेंगे, तो वो लोग पढ़ाएंगे। फिर एक साथ 2-3 क्लासेस चलेंगे। ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करता हूँ फिर आज के लिए, और आप लोग सॉल्व करके आओ एरिया वाले क्वेश्चन। तो होमवर्क के लिए बता देता हूँ, इस बुक से चैप्टर नंबर 12 एंड 13 आप करके आओ। ये आपका होमवर्क है समझो। कल भी पढ़ाऊंगा हालांकि, लेकिन करके आओ। पहले हमने चैप्टर नंबर 9 आई थिंक 10 और 11 किए ना? नहीं, 9 और 10 किए। 9 था लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, 10 था इंटीग्रेशन आई थिंक, है ना? नहीं सॉरी, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, और 10 था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमने कर रखा है। इसके बाद 12-13 के बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर कौन सा था, याद है किसी को? 7-8 था? नहीं 6-7 था आई थिंक, है ना? 6th होगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और 7th होगा प्रोबेबिलिटी और होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये 6th होगा। तो एक बार इसको डिस्कस करेंगे, तो इससे ना बेसिक थोड़े ठीक हो जाएंगे तुम लोगों के। ये जिन लोगों के है बेसिक ऑलरेडी ठीक, थोड़े और बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलो तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट अभी के लिए। सर डाउट क्लास कब से स्टार्ट होगा? डाउट क्लास 10 बजे से करते हैं। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो।